जब से मनुष्य पैदा होता है, बच्चा कोई हुआ तो रोना शुरू। बच्चे के जन्म का ही तब पता चलता है, जो लोग बाहर खड़े हैं अंदर कक्ष में, बच्चे का जन्म होने वाला बाहर खड़े और बच्चा रोना शुरू करेगा, ओहो हो बच्चा हो गया, पैदा हो गया, पैदा हो गया। सब खुश होते हैं, ओहो हो हमारे घर में वंश वृद्धि हो गई। अब देखो क्या है, लड़का है लड़की है। लड़की है तो लंबे लंबे सांस, बता अब के भी लड़की हो गई, मेरे राम भगवान कैसी बहू घर में आई है। हाय, सियापा पड़ जाता है घर में। कुछ तो ऐसे दुष्ट पुरुष हैं, पति छोड़ देते हैं पत्नी को, तू बेकार है, तेरे एक पुत्र तक नहीं हुआ। अरे भाई, तुम स्त्री होते तो तुम्हारे होते क्या, बताओ। ये तुम्हारे हाथ में है या उस बिचारी के हाथ में। किसी के तो पुत्री पुत्री होती चली जाती हैं। 9 बेटियां हो गई हमारे यहां एक परिवार में, हमारे परिवार में 9, और वो बेचारे हर बार परेशान, गुरु महाराज ये दुर्भाग्य मेरे ही लिए लिखा था क्या। अरे भाई, प्रजापति दक्ष को तो देखो हमारे, हैं कितनी कन्याएं थी उनके, 60 कन्याएं थी। और कैसी कैसी कन्याएं थी, अदिति जैसी देव माता, जिनके गर्भ से विष्णु पैदा हुए, इंद्र पैदा हुए, अग्नि पैदा हुए, पूषा, त्वष्टा, विश्वकर्मा को भी त्वष्टा कहा जाता है। ऐसे ऐसे महान देवता पैदा हुए और तुम झींक रहे हो, हाय ये बेटी हो गई। और सती, जिनका विवाह महादेव शिव से हुआ, सती दक्ष पुत्री। तो ऐसी बेटियां तो धन्य हैं, जिनसे सारे जगत में प्रकाश है। इन पुत्रियों के कारण ही महाराजा दक्ष की कीर्ति संसार में कायम है। और ऐसे पुत्रों का क्या करना, नालायक शराब पी रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, सिर फुड़वा के घर को आ रहे हैं वापस, माता पिता को घर से बाहर निकाल रहे हैं। तो हम बता रहे थे, ऐशमनवती रीयते, ये संसार कभी भी शांत ना होने वाले भयंकर नदी के प्रवाह की तरह है। इसको कभी शांत नहीं किया जा सकता। आगे इस मंत्र में है कि वो परमात्मा अनडवान है, अनडवान गाड़ीवान, धर्म रूपी गाड़ी इस नदी के किनारे पर वो लिए हुए खड़ा है कि आओ मेरी गाड़ी में बैठो। धर्म रूपी इस गाड़ी में बैठ जाओ। और ये गाड़ी में बैठे हुए लोग, और जब गाड़ी इस नदी को पार करती है, धर्मात्माओं की गाड़ी है, ध्यान रखना। और ये जब पत्थरों पे से उछल उछल के पहिया इधर उधर होता है, तो वे भी आपस में किसी के सिर से सिर टकराता है, कोहनी से कोहनी टकराते। अबे देखता नहीं, उनमें भी चे चे चकड़ चकड़, शांति से वे भी पार नहीं करते इसको। उनमें भी लोभ के बादल उठते हैं, क्रोध के बादल उठते हैं, भीगते हैं ऋषि मुनि तक भी। जब दुख के मेघ गरजते हैं, शांति पूर्वक तो इस संसार रूपी नदी को आज तक किसी ने पार किया ही नहीं।